पिछले क्लास में जो पढ़ रहे थे मैग्नेटिक्स, कोई डाउट है? कोई डाउट वगैरह है तो बोलो। पट्टे वाले मतलब सारे क्वेश्चंस में अपन राइट हैंड थंब रूल से ही मैग्नेटिक फील्ड का निकालेंगे ना हाँ, डायरेक्टली। या तो मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालो या डीएल क्रॉस आर कर दो। हाँ सर ठीक है। ठीक है, दोनों में से सर एक यूज कर सकते हो। हमारे सर वो अपने स्टेप वाला क्वेश्चन करा था ना आखिरी में, जिसमें अपने मैग्नेटिक सर्कुलर लिया था। सर ये वो जब उसकी ब्रेथ इनफाइनाइट थी, हाँ हाँ बोलो। सर उसमें सर्कुलर अपन ने डायरेक्शन के लिए ली थी क्या मैग्नेटिक फील्ड? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड वो जो वायर तुम ऐसे पकड़ते हो, ठीक है, जैसे वायर तुमने पकड़ा, ठीक है, हाँ सर। पेज दिख रहा है तुमको? ये जो तुमने नहीं। वायर ऐसे पकड़ा, जैसे मान लो यहाँ पे एक छोटा सा वायर लिया, ये वायर में करंट कैसे जा रहा है? बाहर, इन्फिनिटी से आ रहा है। तो इस स्ट्रिप के कारण हाँ हमें सर। यहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटर मान के, क्योंकि वायर तो स्ट्रेट है, बाहर की तरफ ऐसे जा रहा है, इसको सेंटर मान करके हाँ एक सर्किल ड्रॉ कर देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो सर्कुलर बनेगा ना इस वायर के कारण। इसको हाँ सेंटर मान हाँ करके ये सर। समझाए तो तेरे सही। आर डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा, तो इस dB का दो हाँ सर। कंपोनेंट होगा, वन bx एंड द अदर इज by, है हाँ ना? हाँ सर। बोलो आगे सर। आगे। अब कहानी समझ में आया क्या बोल रहे हैं? हाँ सर। देख लो रे, क्या बोल रहे हैं देख लो। क्लियर है? सर क्लियर है। हाँ किसी को सर कुछ आ गया। पूछना है? सर वो आपने सेमी सर्कुलर होलो सिलेंडर के एक्सिस पे निकालने के लिए बोला था हाँ निकाले। सर, उसका आंसर एक यस सेमी सर, सिलेंडर का ये म्यू वाला नॉट ना। लैम्ब्डा बाय 2। एक मिनट निकाले तुम। देखो एक यस सेमी सर। सिलेंडर का निकालना था, ये छूट गया था, ये हम बता दें। ठीक है, वही यहाँ पे अभी लिखा हुआ है। तो ये सेमी सिलेंडर में जो है करंट कितना आ रहा है? म्यू नॉट लैम्ब्डा बाई 2 सर, म्यू नॉट लैम्ब्डा बाय 2 आ रहा है। म्यू नॉट लैम्ब्डा बाई 2। देखो क्या करोगे, इसमें करंट ऐसे ऊपर जा रहा, ठीक है। अगर करंट ऐसे ऊपर जा रहा तो इसको ऐसा करो, इसको तुम ऐसे ऊपर से देख लो, ठीक है, ये ऐसा ऊपर से देख लो इसको। ठीक है, ऊपर से देखोगे तो ये तुमको सेमी सर्किल जैसा ऐसा दिखाई देगा, और इसमें करंट बाहर आ रहा, सही है ना? अब इसको ऊपर से देख रहे हैं, इसको ऊपर से जाके देख रहे हाँ हैं, सर। ऊपर से देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके सेंटर पे हमें यहाँ पे एक्सिस पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो एक छोटा सा यहाँ पे आर्क ले लेते हैं, ठीक है। ये छोटा सा आर्क ले लिए, जिसका विड्थ कितना है? ये ds, और ds क्या हो जाएगा? आर डी थीटा, सही है। आर डी थीटा। और इसमें करंट हो जाएगा, इसमें is lambda into ds means lambda into ds means r d theta, सही है। ठीक है, अब हाँ इसमें सर। करंट क्योंकि बाहर की तरफ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस वायर को राइट हैंड से ऐसे होल्ड कर लेते हैं। इसको राइट हैंड से अगर हम होल्ड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? dB ऐसा बनेगा, ठीक है। और dB का वैल्यू क्या हो जाएगा एक वायर के कारण? म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। ये दूरी r है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर ऐसे बनेगा ना, क्योंकि करंट बाहर की तरफ। समझ में आया? ठीक है, अब इस dB का, अब देखो कि हमने ये जो डिस्टेंस, मान लो ये एंगल थीटा, ये d थीटा लिया, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो एक कंपोनेंट इसका होगा dbx और एक कंपोनेंट होगा dby, ठीक है। सो dbx इज db cos थीटा एंड dby इज db sin थीटा, ये रख देना, ठीक है। सो ये हो जाएगा dbx, db मतलब हो गया म्यू नॉट I बाई 2 पाई r, और cos थीटा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। I का वैल्यू हो जाएगा लेमडा, I का वैल्यू यहाँ रख देते हैं लेमडा इंटू आर डी आर थीटा। इंटू डी थीटा। आर और आर का होगा, कट जाएगा, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो थीटा इज फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है। थीटा 0 से लेके पाई तक। ये कॉस थीटा नहीं हो रहा, यहाँ साइन थीटा हुआ, ये हमने गलत लिख दिया। कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा आएगा, सही है। तो यहाँ पर, और यहाँ पे साइन थीटा के जगह पे कॉस थीटा हुआ, यहाँ कॉस थीटा हुआ, सही। सो ये हो जाएगा bx, सर ये शायद 0 आ जाएगा। म्यू नॉट नहीं आएगा, 2 पाई। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा 0 से पाई, सो इट इज
म्यू नॉट cos पाई -1 और cos 0 1, so it is म्यू नॉट लैम्डा by 2. म्यू नॉट लैम्डा बाय 2. 2 नहीं बे पाई, 2 तो कट गया गधे. म्यू नॉट लैम्डा बाई पाई, क्योंकि cos का वैल्यू यहाँ रखोगे ना तो ये -1 ये माइनस आएगा. सही, दिस इज द आंसर. और dy जब तुम निकालोगे तो ये 0 आएगा. यही की तरह इसमें जो है दो फील्ड बनेगा, एक bx और एक by, तो by क्या हो जाएगा 0. जो भी रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रहेगा. समझ में आया क्या? और म्यू नॉट लैम्डा बाई पाई होगा. तो सारी कंडीशंस में by 0 हो जाता है क्या? सिर्फ bx ही रहता है? जरूरी थोड़ी है. अगर मान लो तुमको ऐसा बोले ऐसा है 1/4, अगर तुमसे बोले कि ये जो सिलेंडर है आधा 1/4, तब कैसा होगा? यहाँ पे bx भी रहेगा और by भी रहेगा, क्योंकि उस केस में लिमिट से 0 से 90 तक लोगे. तो 0 से जब 90 तक लोगे तो bx भी बनेगा और by भी बनेगा. ऐसा कोई कंडीशन है कि हमेशा 0 होता है? ऐसा कहाँ है? सही, मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड P पे बनेगा वो एक्सिस के ऐसा बनेगा, ऐसा रहेगा मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के पैरेलल. और आंसर होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट लैम्डा बाई पाई. समझ में आया क्या? यहाँ पर अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रहेगा. क्लियर है? देख लो, नहीं तो हम फिर से सॉल्व करके बताएं. देखो रे, बंस आया क्या? आया है. कौन नहीं आ रहा आज? आ गया समझ में. देख लो, क्लियर है? सर एक बार इसका डायरेक्शन बस बता दीजिए. हाँ सर, डायरेक्शन में दिक्कत हो रही मैग्नेटिक फील्ड. डायरेक्शन बहुत दिक्कत होता है बे. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जब भी तुम्हें देखना हो तो भगवान ने तुम्हें राइट हैंड दिया है. हाँ सर. दिया है क्या? पक्का? हाँ. ऐसा ना अंगूठे हाँ सर. ठीक है. नहीं. तो जब तुमको भगवान ने राइट हैंड दिया है तो तुम ऐसा हाथ उठाओ और जो भी वायर है उसको ऐसे पकड़ लो. ठीक है, ये वायर है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, इसको ऐसे पकड़ दो करंट के डायरेक्शन में. समझ गए? तो ये जो फिंगर होगा ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा. ठीक है, जैसे मान लो ये एक पतला सा ऐसा वायर लिए, यहाँ पे एक पतला सा ऐसा वायर लिए ना, और इसको हमने अंगूठा ऐसे ऊपर रख के पकड़ लिया. तो अंगूठा ऊपर रख के पकड़, ऐसा एक वायर है और इसको अगर हमने ऐसे अंगूठा ऊपर रख के पकड़ लिया तो यहाँ पे सर्किल कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा ना. और अगर हमें यहाँ पे देखना है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, यहाँ देखना है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा. समझ में आया क्या? हेलो. हाँ सर. हाँ सर. अबे आवाज बिगड़ रहा है क्या? नहीं हाँ सर आ गया. ठीक है, तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा देखो, जैसे ये तार है, ये तार किधर जा रहा है? यहाँ का तार देखो, ये जो तार है ना ये किधर जा रहा है? बाहर, प्लेन के बाहर जा रहा है ना. इसको ऐसे होल्ड करो. इसको अगर हम ऐसे होल्ड करेंगे तो ये ऐसा उंगली घूम रहा है, यहाँ पे हमें निकालना है. देखो ऐसे जा रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड. समझ में आया क्या? राइट हैंड अपना घुमा के देखो, ये अंगूठे को डायरेक्शन ऑफ करंट में रखना है. ठीक है, और ये लूप ऐसे बनाना, मतलब इसको सेंटर मान के यहाँ पे ऐसे अंगूठा पकड़ना है, अंगूठा बाहर की तरफ रहे, और इसको सेंटर मान के एक सर्किल ड्रॉ करना है जो P से पास करे. ऐसे डायरेक्शन रहेगा इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ समझ गया? उंगली ऐसे घूमेगा ना भाई. हाँ सर. तो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे डायरेक्शन डी भी है. समझ में आया क्या? आ गया सर. नहीं, ये दिक्कत थोड़ा रहेगा, अभी तो दिक्कतें और बढ़ेगी. ठीक है, घटने वाला नहीं. देख लो, समझ गया? तो आज आगे बढ़े. एक नया फॉर्मूला डिराइव करना है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है, स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है, ये देखो कि समझ गए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर. ठीक है, इसमें अपने को देखना है. तो बायोट-सावर्ट लॉ जो हम लोग पढ़े थे वहां शुरू करते हैं. ठीक है, बायोट-सावर्ट लॉ से चलते हैं. ठीक है, बायोट-सावर्ट लॉ हम लोगों ने पढ़ा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय 4 पाई r3, है ना? यही पढ़े थे. तो इससे पहले हम लोग एक आर्क का मैग्नेटिक फील्ड निकालें. ठीक है, एक सेमी सर्कुलर आर्क का नहीं, ये हमारा बायोट-सावर्ट लॉ यहाँ से शुरू करते हैं और इससे फिर बाकी सारे रिजल्ट डिराइव करेंगे. ठीक है, तो चीजें अब थोड़ा तकलीफ होने वाला है. सही, तो थोड़ा ध्यान रखना. मान लो ये हमारे पास एक आर्क है. ठीक है, ये बहुत बड़ा पूरा सेमी सर्किल नहीं है, 1/4 ऑफ ए सर्किल नहीं है, ये एक सर्किल का पार्ट जिसका यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये रेडियस इसका क्या है? मान लो r. और ये यहाँ पे टोटल एंगल कितना सबटेंड करता है? मान लो थीटा. अब ये है ना, ये सर्किल का पार्ट,
पूरा सर्किल तो नहीं है, बट ये एक छोटे से सर्किल का पार्ट है, ठीक है। यहाँ से इसमें करंट ऐसे जा रहा है आई, ठीक है, पी से क्यू की तरफ, ठीक है, ऐसे करंट ऐसे सर्किल में जा रहा है। हमको इस पूरे के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट ओ निकालना है, तो हम लोग बायोट-सावर्त लॉ यूज करेंगे, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय 4 पाई r क्यूब, ठीक है। अब इसको समझो क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक छोटा सा, क्योंकि ये वाला जो अभी हम लोग डिराइव करेंगे, ये इससे आज सर्किल का पूरा कहानी पढ़ना है, ठीक है, आर्क का। एक छोटा सा एलिमेंट कहीं ले लेते हैं, ठीक है, मान लो हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ से कितना एंगल पे, मान लो अल्फा एंगल पे, ठीक है, क्योंकि थीटा ऑलरेडी हम ले चुके हैं। ये एंगल कितना है, डी अल्फा, समझ गए। तो ये छोटा सा एलिमेंट का लेंथ क्या होगा, ds, और ds क्या हो जाएगा, r इंटू डी अल्फा, तो सही है। ds का डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है, ये हमारा पॉइंट O है और ये हमारा ds, ठीक है, ये ds है। ds इज एक्चुअली करंट कैरिंग कंडक्टर जिसका डायरेक्शन इधर होगा, क्लियर है। और यहाँ से ये दूरी O का दूरी क्या है, r, सो ये पोजीशन वेक्टर भी होगा ऐसा। अब देखो ds और r वेक्टर के बीच एंगल क्या होगा, ये हमारा r वेक्टर तो हम कंडक्टर से शुरू करके लेते हैं, ये तुमको याद होगा शायद बायोट-सावर्त लॉ, थीटा बाय, हाँ सर, है ना। यहाँ पे एंगल कितना होगा, ये ds और r वेक्टर के बीच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। सो ds एंड एंगल इज सॉरी दिस एंगल इज 90 डिग्री, ds और r के बीच एंगल 90 डिग्री है, और r वेक्टर का मॉड कितना है, कैपिटल R, ठीक है। तो इस छोटे से r के कारण ds क्रॉस r का डायरेक्शन किधर जाएगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ds क्रॉस r, बताओ रे, राइट हैंड स्क्रू रूल से बताओ किधर जाएगा, इनसाइड द प्लेन, इनसाइड है ना। अब इसमें तुम कहीं पर भी एक छोटा सा आर्क ले, ठीक है, ये आर्क लिए, और ये हमारा यहाँ पे इस ds के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस ds के कारण, ये जो काले रंग से लिए ds और इसका r ऐसा, अगेन ds क्रॉस r इज इनसाइड, तो हर सेगमेंट के कारण, हर एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, इनसाइड द प्लेन। सो आई विल राइट dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, dl के जगह पे लिखेंगे ds क्रॉस r, तो ये 90 डिग्री है, बाई 4 पाई, ये r का मतलब हुआ r क्यूब, एंड डायरेक्शन इज इनसाइड द प्लेन, सही है, ठीक है। ये r और ये r कट जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, सो dB हमारा हो जाएगा म्यू नॉट आई, व्हाट इज ds इज r d अल्फा, r d अल्फा बाई 4 पाई r स्क्वायर, r और r भी कट जाएगा, दिस इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r इंटू डी अल्फा, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, अल्फा इज फ्रॉम 0 टू थीटा, अल्फा का वैल्यू बढ़ते बढ़ते 0 से कहां तक जाएगा, थीटा तक, ठीक है। तो B at O, this is magnetic field at O is mu naught I by 4 pi r into theta, सही, and the direction is inside the board, समझ में आया, ठीक है। अगर ये सेमी सर्किल होता तो थीटा क्या हो जाता, पाई 4, ठीक है, सेमी सर्किल के लिए पाई हो जाता, तो सेमी सर्किल के सेंटर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना होता तो हम थीटा का वैल्यू पाई रख देंगे, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4r, और अगर, है ना, समझ गए, सेकंड केस इफ, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई फॉर सर्किल, ठीक है। तो अगर ये वायर पूरा एक सर्किल होता और उसके सेंटर पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता तो हम थीटा का वैल्यू 2 पाई लिख देते, एंड B एंड O हो जाता है म्यू नॉट आई बाई 2r, याद आया, ये हम लोग हेक्सागोन, हाँ सर, ये निकाले थे, सर, हाँ, हेक्सागोन से, ठीक है, इन्फिनिटी, तो ये रिजल्ट याद रखना है तुमको, ये ये सर्कुलर आर्क के लिए है, तो ये आज का पहला रिजल्ट है। बायोट-सावर्त लॉ से ये रिजल्ट कैसे आया समझ गए हो, ठीक है। अभी जो तुम दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछे थे ना, उसमें यही रिजल्ट यूज होना,
ठीक है, क्योंकि कभी पढ़े नहीं है ना बहुत सारा चीज, ठीक है। तो ये तो हो गया एक सर्कुलर आर्क के कारण, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि थीटा डिग्री में नहीं रखना, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ठीक है। पाई 2 पाई 3 पाई जो भी है पाई में रखना है, डिग्री में नहीं रखना, 10 20 25 डिग्री नहीं, सही रेडियन में ही रखना होगा। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो अगला रिजल्ट पे आते हैं। अगला रिजल्ट थोड़ा और भारी है, ठीक है। अब अगला रिजल्ट देखो, ये रिंग का है। रिंग के एक्सिस पे किसी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। थोड़ा सा भारी है, घबराने वाली बात नहीं है, ये डेरिवेशन आना जरूरी है, क्योंकि रिंग के सेंटर पे तो निकाल लिए। अब हम एक रिंग बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। थोड़ा ये फिगर क्योंकि 3 डायमेंशनल है, इसलिए हमने फोटो कट करके रख रखा है, ठीक है। ये रिंग है, इसमें मान लो करंट आई ऐसे घूम रहा, ठीक है। और ये जो है इस रिंग का रेडियस कितना है, मान लेते हैं r है, ठीक है, समझ में आया। और ये डिस्टेंस कितना है, x। दिस इज एक्सिस ऑफ द रिंग, है ना, ये है एक्सिस। तुमसे पूछा गया ये प्लेन जो है इसके परपेंडिकुलर है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, समझ में 90 डिग्री। हाँ सर। ये ऊपर वाला फिगर इस तरह का है, ठीक है, और इसमें करंट ऐसे घूम रहा, बराबर है, ठीक है। अब हमें देखना है कि P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग क्या होगा, तो हम इसको समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब बायोट-सावर्ट लॉ में हम लिखेंगे dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I dl क्रॉस r डिवाइडेड बाई 4 पाई r क्यूब, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, किस पे, रिंग का, है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर का। ये हो गया ds, और ये ds है, और यहाँ से ये हमारा हो जाएगा क्या, r वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, सही है। हाँ सर। अब तुम ये बताओ कि ds वेक्टर एंड वेक्टर r के बीच व्हाट इज एंगल, व्हाट इज एंगल बिटवीन ds एंड r वेक्टर। r वेक्टर समझ गया ना, इस करंट कैरिंग 90 डिग्री। वेरी गुड, इट इज 90 डिग्री, ठीक है, सही है एकदम। देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा। अब हम r, देखो ds ऐसा लेंगे और r यहाँ से ऐसा लेंगे, तो हमेशा क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा। यहाँ से शायद तुम्हें दिख रहा होगा, क्योंकि ये प्लेन और ये ds है, ये r वेक्टर है, तो ये एंगल, क्योंकि रिंग ऐसा है और एक्सिस ऐसा है, तो जो भी हम एलिमेंट लेंगे वो ds से परपेंडिकुलर होगा ना। चाहे यहाँ पर भी लो तो भी तुम यहाँ पर देखोगे ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा। यहाँ पर अगर लो तो ये प्लेन ही परपेंडिकुलर है ना, तो ये एंगल भी 90 डिग्री रहेगा, समझ गया। बस यही समझना था, इसके बाद कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है, मेन चीज यही समझना था। तो ds और r के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, अब यहाँ सब चीज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो क्या आता है, यहाँ पर रख देते हैं dB एट पॉइंट P इज म्यू नॉट I, dl के जगह पे हो जाएगा ds, और r के जगह पे ये हो जाएगा स्मॉल r, ठीक है। अब ds क्रॉस r, अब देखो ये ds है और ये वेक्टर हमारा r है, ऐसे ही है ना, और इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, ये ds ये वाला है, ठीक है, और r ये वाला, तो इन दोनों के बीच एंगल ऐसा है, तो ds क्रॉस r का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है, ds और r दोनों के परपेंडिकुलर, ऐसा समझ में आया क्या, नहीं। ds हमारा वेक्टर ऐसा है, ठीक है, ये ds है और ये r है, तो ds क्रॉस r कैसा होगा, ऐसे घुमाओगे ना, तो ds क्रॉस r कुछ ऐसा होगा, दिस इज dB। यस सर। देखो तो dB जो होगा, हम यहाँ इस वेक्टर को रखे या यहाँ रखे, क्योंकि P पॉइंट का है, सो दिस इज dB, सही है। dB is perpendicular to ds and r both, सो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ds और r के परपेंडिकुलर बनेगा, ऐसा बनेगा dB, क्योंकि ये dB ऐसा होगा ना, ये ds के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और r के भी परपेंडिकुलर, ये भी एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, समझ में आया क्या। ये dB का डायरेक्शन होगा ds क्रॉस r, तो ये जो ds और r का प्लेन है इसके परपेंडिकुलर कुछ ऐसा होगा, सही है, ठीक है। ये एंगल थीटा मान लेते हैं, तो ये तो 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, सही है क्या। देखो जो नहीं समझ में आया, ये भी समझ नहीं आया। अरे
डीबी समझ नहीं आया, कैसे अपन ने परपेंडिकुलर लिया? तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट आता है? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हैं तो तीसरा वेक्टर जो निकलता है रिजल्टेंट, वो एक दूसरे के क्या होता है? जैसे ये ए वेक्टर है, ये पी वेक्टर है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस पी? किधर जाएगा? अच्छा सर, ठीक है। हाँ सर, ऊपर ठीक है। जाएगा। ऊपर जाएगा ना? हाँ हाँ सर। तो उसी तरह से ये डीएस है और ये डॉट आर है। प्रोडक्ट में बीच में जाता है ना, ये नीचे चुप रहे। डॉट प्रोडक्ट में पहुंच गए, या क्रॉस प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहा। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है, उसमें कहाँ डायरेक्शन होता है रे? हाँ सर, सॉरी सर। एक लात मार में। ये डीएस है, ये आर वेक्टर है, सही। अब डीएस और आर को, तो डीएस क्रॉस आर हमें चाहिए, डीएस क्रॉस आर, ठीक है। तो डीएस को आर की तरफ घुमाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? डीबी। तो डीबी वेक्टर ऐसे ही ना होगा, ये डीएस के भी परपेंडिकुलर होगा और ये आर के भी परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पर फिगर से मैच करना है। अब देखो, ये इस फिगर में देखो, ये डीएस है, ये आर है, तो डीबी वेक्टर तो इन दोनों के परपेंडिकुलर ऐसा होगा ना। तो यही वेक्टर डीबी को हम यहाँ पे ऐसे रखें, ठीक है, सही। ये जो डीएस है, थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि ये 3 डायमेंशनल, थोड़ा दिक्कत होता है समझने में। ये डीएस वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, तो डीएस क्रॉस आर तो ऐसा रहेगा ना डीबी, और इस डीबी को हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है सर। मैं पूछ रहा था, बोलो। तो मैं एक चीज हाँ बोलो। कि अगर अपन ने, हाँ, जो ये एक्सिस है रिंग की, अगर अपन ने उसको एक्स एक्सिस माना है ना, और जो अब उसके सीधे परपेंडिकुलर जो डीएस जा रहा है सेंटर से, उसको अपन ने वाई एक्सिस माना है, और जो अपना आपने आर बनाया हुआ है कैपिटल आर, अगर उसको जेड एक्सिस पीछे की तरफ मानेंगे तो जो अपनी डीबी का डायरेक्शन है, इतना समझ के नहीं बोलना। ये जो वेक्टर आर तुम मानोगे थोड़ा, ये क्या होगा? ये भी आर ही रहेगा। कौन सा आर का तुम बात कर रहे हो? ये तो रिंग है। नहीं सर, जो नहीं, मैं एक रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ, जो आपने ब्लैक कलर से कैपिटल रेफरेंस नहीं लेना है, जो समझा रहे हैं वो समझो, ठीक है। अपना बुद्धि नहीं लगाना है, अपना बुद्धि जरूरत ज्यादा नहीं लगाओगे, दिमाग पागल हो जाएगा, आधा पागल तो हुई। ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। हाँ सर। करंट ऐसा। अब हम इस छोटे से एलिमेंट के कारण, ये डीएस है, ये आर है, सही। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डीएस क्रॉस आर? डीबी। डीएस इधर है और आर इधर है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर तो ऐसे ही होगा ना। हाँ सर। ठीक है, इसको थीटा मान लें। हाँ। अब हर एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसा बनेगा, कोन टाइप का बनेगा। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देखो तो इधर बनेगा, ठीक है। तो सारे मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट, तुम क्या समझाना क्या चाह रहे हो? सर मैं पूछ रहा था कि जो डीबी है वो कौन से एक्सिस में आ रहा है? वो जेड एक्सिस में जा रहा है? वो डीबी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में नहीं आ रहा, वो 3 डायमेंशनल है। अलग अलग इस एलिमेंट के लिए ये ऐसा जा रहा है तिरछा, इस एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा ऐसा, ये कोन टाइप का ऐसे बन जाएगा। इस डीएस क्रॉस इस आर के लिए अगर देखोगे, ये डीएस इधर है और ये आर इधर है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा। इधर का डीएस और इधर का आर देखोगे तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा। हर एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होगा। अपन एक एलिमेंट का बात कर रहे थे ना। हाँ सर, आ गया, आप समझ में। हर एलिमेंट का अलग अलग होगा, ऐसा नहीं तुम बोल सकते कि एक्स में ही होगा या वाई में ही होगा या जेड में ही होगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो यहाँ पर ये एक छोटे से एलिमेंट का हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा, कहाँ गया? ये छोटे से एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसे देखा, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम लिख लेते हैं बायोट-सावर्त लॉ से। ये क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम इस पॉइंट पी पे देखोगे तो कैसा बनेगा, ये इसका फोटो बनाते हैं। हर एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, एक के कारण इधर, ये हमारा एक्सिस रहेगा, एक के कारण इधर, एक के कारण इधर, एक के कारण इधर, एक के कारण, समझ में आ? और फिर बाकी फिर ऐसा हो जाएगा जो इधर वाला होगा, समझ गए? ये गोल बनेगा एकदम कोनिकल से, समझ में आ? कोन टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगा। क्लियर है? अब इस एलिमेंट के कारण इधर
दूसरे के कारण इधर, तीसरे, सबके कारण ऐसा बनेगा, सही। सो इस डीबी का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर, ठीक है, और ये नॉर्मल कंपोनेंट जो होगा, हर नॉर्मल कंपोनेंट एक दूसरे का क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। इसमें एक अलोंग एक्सिस आएगा कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर टू एक्सिस आएगा। परपेंडिकुलर टू एक्सिस जो होगा वो चारों तरफ होगा, जैसे यहाँ पर अगर देखें तो इधर 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 चारों तरफ होगा, और एक अलोंग सब एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, समझ में आया। तो ये जो चारों तरफ बनेगा ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो सिर्फ अलोंग एक्सिस बचेगा। अगर ये एक्स एक्सिस है तो हम लिख देंगे dbx इज db cos 90 माइनस थीटा, मतलब साइन थीटा, सही है, ठीक है। अब इन सारे चीजों को db पहले निकाल लेते हैं, db लिख लेते हैं। सो db हमारा हो जाएगा म्यू नॉट आई dl, dl मतलब ds क्रॉस r, मतलब r बाई 4 पाई r क्यूब, क्योंकि तुमने बोला ds और r एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये स्मॉल r है, एक मिनट, ये स्मॉल r है, ठीक है। ये जो है ds और r ये हो जाएगा r क्यूब, सही है, ठीक है। और ds जो है हमारा, ये ds छोटा सा एलिमेंट है। अब देखो ये r ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। सो dbx हम लिख लेते हैं, dbx हो जाएगा, समझ रहे हो रे, ठीक है, dbx हो जाएगा db मतलब म्यू आई ds बाई 4 पाई r स्क्वायर साइन थीटा। ना इफ यू सी दिस ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल जो हम यहाँ पे बना रहे हैं, इस ये राइट एंगल ट्राइंगल ही रहेगा, ठीक है, ये r है। सो व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज r बाई स्मॉल r, देखो परपेंडिकुलर बाई r स्मॉल r, सही है, यहाँ रख देते हैं, ठीक है। साइन थीटा तो फिक्स है, क्लियर है ना। तो यहाँ हो जाएगा dbx इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r क्यूब कैपिटल R इंटू ds। साइन थीटा इज कैपिटल R बाई स्मॉल r, सही है, बोलो। हाँ सर, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दे, द ओनली इंटीग्रेशन इज ds, बिकॉज ये r तो देखो यहाँ से हर जगह से ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है, ये एंगल भी कांस्टेंट है हर जगह, सही, ये r भी कांस्टेंट रहेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds इज टोटल रेडियस, इट इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r क्यूब इंटू कैपिटल और ds क्या हो जाएगा 2 पाई r। छोटे छोटे एलिमेंट को सबको जोड़ देंगे तो टोटल हमें क्या मिल जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ सर्किल, इट इज 2 पाई r, सही। ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा b at x is mu naught I r square by 2 r cube, and if you say r square is equal to x square plus r square, सही है, राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज स्मॉल r स्क्वायर, सही है। सो यहाँ पे r क्यूब का मतलब हो जाएगा x स्क्वायर r स्क्वायर 3/2। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, और ये अलोंग एक्स एक्सिस रहेगा। समझ में आया नहीं? हाँ फिर से बताएं, देख लो, फिर से बताना हो तो बता दे, वो जल्दीबाजी नहीं। सर ds की लिमिट क्या लगाई आपने? ds जो है, देखो इसमें जो ds एक्चुअली क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क है ना। ये ds इतना छोटा सा ds है, ये छोटा सा और है। अब ds, सभी ds को जोड़ेंगे तो कितना जोड़ के बन जाएगा, पूरा सर्किल के लेंथ के बराबर जुड़ जाएगा। छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ds इज 2 पाई r, टोटल लेंथ ऑफ दिस ds इज 2 पाई r, सही है। हाँ सर। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds इज 2 पाई r हमने लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज 2 पाई r, समझ में आया? देखो सर ये रिंग का अपन ने रिजल्ट ग्रेविटेशन में भी ऐसा कुछ आया था क्या? फिर तो इधर का उधर करने लग गया, ग्रेविटेशन में भी ऐसे ही आया था, वहां r स्क्वायर ना हो x स्क्वायर आया था, वहां पे आया था फील्ड ऑन द एक्सिस इज माइनस gm x स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर r स्क्वायर पावर 3/2। अब सही? हाँ ठीक है, वहां x आया होगा, याद नहीं हमको, समझ गए क्या? हाँ ठीक है, बट ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको ग्रेविटेशन से कोई लेना देना नहीं, ठीक है।
हाँ सर। वैसे तो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक का फील्ड का एक्सप्रेशन एक जैसा होता है, बट ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका एक्सप्रेशन r और x का अंतर रहता है, समझ गया। अब इफ यस सर। x इज इक्वल टू 0 मतलब सेंटर, x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया, सेंटर हो गया। एंटर पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक mu फील्ड naught I एट by 2r। सेंटर इज म्यू नॉट I बाय 2r। देखो वही आ गया, हाँ सर हाँ। वही आ गया। समझ में आया क्या। यस सर। ठीक है, तो एक रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक, अरे ये क्लियर है, सर हाँ सर। दिक्कत है। सो ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। ठीक है, इस रिंग के कहीं पे भी निकालना हो तो ये फॉर्मूला, ये देख लो रे, ये थोड़ा भारी फॉर्मूला रे, बोलो रे हर्षिता है नहीं है, कुशाग्र लेट आए थे तू, तनीषा समझ में आया, देख लो रे, तू लोग बोलो। वेरी गुड, जिसको भी समझ में नहीं आया बोलो रे, दिव्यांश, दिव्यांश, वैभव, शाश्वत, सार्थक, बोलो। आगे सर। फिर से समझाना है, ये डिराइव कर लेना घर पे बैठ के, क्योंकि ये स्कूल में पूछते हैं, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए रिंग। ठीक है, अब देखो एक रिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड इतना आएगा, अगर यहाँ पे एक रिंग और होता उसी रेडियस का तो क्या होता, अगर एक रिंग और होता तो मैग्नेटिक फील्ड सब वही रहता, बस 2 टाइम्स हो जाता। अगर मान लो यहाँ पे n टर्न्स है, n टर्न्स है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या n टाइम्स हो जाएगा, समझ गए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सही। ठीक है, अब तुम लोग एक क्वेश्चन करो। ठीक है, ये एक स्पाइरल है, इस तरह का स्पाइरल है, फिगर दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सर्किल का रेडियस बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न गिनते हैं, 1 2 3, ये कितना नंबर ऑफ टर्न है, n। ठीक है, द वायर्स आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड, इस तरह का स्पाइरल है, अभी एक्चुअली बन नहीं पाता इसलिए हम बना करके रख दिए, इस तरह का हेलिकल, इस तरह का स्पाइरल है, एक ही प्लेन में है, समझ गए, अरे समझ गए रे। हाँ सर। ठीक है, ये 1 2 3 4 कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स, इनर रेडियस a है और आउटर रेडियस b। ठीक है, तुम्हें बताना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट O, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, बाय यूजिंग द रिजल्ट ऑफ रिंग तुम सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है। सर वो ऊपर का रिजल्ट बता दो, ऊपर वाला रिजल्ट बता दो रिंग का। वो बताए, तुम लिखे नहीं हरामखोर, ये एक रिंग का रिजल्ट था, एक रिंग वाला रिजल्ट था, n टर्न्स होगा तो क्या करना है, ये रहा एक रिंग का, समझ में आया क्या, देख लो रे, जल्दीबाजी ना करो, कर रहे हो सर। इसका आंसर ऐसा आ रहा है, म्यू नॉट I एक मिनट अपॉन, बोलो, एक मिनट क्या बोल रहे हो, म्यू नॉट NI अपॉन 2b माइनस ए, मतलब 2b माइनस ए इंटू ln b अपॉन ए। कौन बोल रही है, सर मेरा भी वैभव। वैभव, तुम खुद से निकाले हो कि कहीं जुगाड़ किए। हाँ सर, उसको नहीं सर, खुद से निकाले। ऐसा नहीं, बेवकूफ ना बनोगे, धरती पे सबसे बड़ा बेवकूफ एकदम तो महाबेवकूफ है बे। हैं तुम बेवकूफ आदमी महाबेवकूफ को बेवकूफ बनाने चले हो, शर्म नहीं आता तुमको। नहीं सर, सर उसको सीधे इंटीग्रेट कर लिया ना, ए से बी लेके वहां पे पहले तो ऐसा है, सुनो ऐसा है कि हम तुम्हारा पोटेंशियल नहीं जानते क्या, तुम्हारा जितना उम्र उतने साल से पढ़ा रहे हैं, हमको पता है तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। चलो देखो क्या करोगे, सुनो, इसमें क्या करना है, देखो रे बाकी लोग भी देखो, इसमें हम एक ऐसे पतला सा एक रिंग लेते हैं। ठीक है, ये एक पतला सा रिंग लिए, ठीक है, जिसका विड्थ कितना है, अब इस रिंग का कहानी अब हम लिख रहे हैं। देखो इस रिंग का जो हमने रिंग लिया, इसका रेडियस मान लेते हैं r है और इसका विड्थ कितना है dr। ठीक है, ये जो हमने रिंग लिया इसका विड्थ कितना है dr, समझ गए। अब बोलो बे dr और रेडियस r है। अगर यहाँ पर देखो इसका विड्थ टोटल यहाँ से यहाँ तक विड्थ कितना है b माइनस से, और इतने में नंबर ऑफ टर्न कितना है n। अगर इसका चौड़ाई b माइनस a है
है ना। यहाँ से यहाँ तक देखो ना, b माइनस ए इसका विड्थ और नंबर ऑफ टर्न कितना n, तो 1 मीटर विड्थ में नंबर ऑफ टर्न कितना होगा n बाई बी माइनस ए। तो अगर dr लेंथ इसका विड्थ है, अगर dr विड्थ है तो नंबर ऑफ टर्न क्या होगा n बाई बी माइनस ए इंटू dr, एंड दिस इज नंबर ऑफ टर्न प्रेजेंट इन दिस एलिमेंट। ये जो रिंग हमने लिया इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इतने होंगे। अरे हाँ ना, बोलो रे, समझ में आया क्या बोले? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक रिंग होता तो एक रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2r सेंटर पे, बट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितना है dn, तो मैग्नेटिक फील्ड एट O क्या हो जाएगा dn मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन रिंग। यही तो बोले थे, एक रिंग के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड v1 होता है तो dn नंबर ऑफ रिंग के कारण क्या होगा dn टाइम्स v1, dn प्लस सही। अगर 2 टर्न होता है तो 2v1, 3 टर्न्स होता है तो 3v1, dn टर्न है तो dn इंटू v1। सो db एट O इज dn, dn मतलब हो गया n बाई बी माइनस ए इंटू dr, और b1 का मतलब हो गया म्यू नॉट आई बाई 2r, सही है। इसको अब इधर ले आओ तो ये हो जाएगा db एट O इज n म्यू नॉट आई बाई 2 b माइनस ए dr बाई r, सही है। इसको इंटीग्रेट कर दिए, टेकिंग द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम a टू b। r कहां से शुरू होगा a से, है ना, यहाँ a से, और कहां तक जाएगा b तक, ठीक है। तो यह आ जाएगा म्यू नॉट ni बाई 2 b माइनस ए लॉन ऑफ b बाई, ठीक है। चेक करो, किसी को डाउट है किसी स्टेप में तो बता दो। एक रिजल्ट अभी और डिराइव करना है, बोलते क्या नहीं हो सर एक बार स्टार्टिंग का पोर्शन बता दो। अब क्लियर है। इसके बाद ये देखो, इसमें क्या हुआ कि रेडियस कंटिन्यूअस बढ़ता चला गया, ठीक है। अब एक दूसरा स्पाइरल हमें लेना है, दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड, ठीक है। अगले चैप्टर में अपने को यही पढ़ना है, समझ गए। ये एक कॉइल है, इसका फिगर हमने यहाँ बनाया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सोलेनॉइड, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये देखो, इसमें जो है एक फिगर हम और अपने हाथों से बनाए, एक ऐसा टर्न है, इसमें ऐसा कॉइल है, इस तरह का कॉइल है, यूनिफॉर्म रेडियस का है। पिछला वाला कॉइल क्या था, कॉन्सेंट्रिक था, ये कैसा है, कोएक्सियल, सही। इसमें n रिप्रेजेंट्स नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, समझ गए, ठीक है। अब इस कॉइल के बीच में कहीं एक पॉइंट P है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, समझ गए, और इधर से ऐसे बाहर निकल रहा है, ऐसे घूम रहा है करंट, समझ गए क्या? हाँ सर। अरे समझ गए, ठीक हाँ है। सर। ऐसे करंट घूम रहा है, ये जो फिगर हमने इधर बना, ठीक है, ये P पॉइंट है। यहाँ पर ये जो रिंग है ये अल्फा और बीटा एंगल सबटेंड करता है, मतलब यहाँ से जब हम ये एंगल देखते हैं तो दिस इज अल्फा, और यहाँ से ये एंगल देखते हैं तो दिस इज बीटा, क्लियर है। ये अपने को अगले चैप्टर में बहुत ज्यादा पढ़ना है, यहाँ तो हम लोग जरा सा बस मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, बट ये नेक्स्ट चैप्टर में अपने को बहुत डिटेल में पढ़ना रहेगा। सो तुम्हें बताना है कि इफ द करंट इज आई एंड n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टर्न, मतलब 1 मीटर अगर हम इस कॉइल को लेंगे तो नंबर ऑफ टर्न क्या होगा इसमें n, और अगर 2 मीटर लेंगे तो नंबर ऑफ टर्न क्या होगा, ठीक है, 2n, समझ गया, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड दिया हुआ है, इस सोलेनॉइड का रेडियस r है, ये जो कॉइल है ना इसका रेडियस ये r है। तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट P, ठीक है, ये निकाल के बताना है। ये भी रिंग के रिजल्ट से ही निकलेगा, समझ गए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, सोच समझ के निकालना है। कह रहे दिव्यांश कहाँ भाग गए थे तो देखो, इसको हम बता देते हैं, ठीक है, तुम लोग सुनो। इसमें क्या होगा, ये हमारा एक सोलेनॉइड है, हम पूरा फिगर अच्छे से ढंग से बना लेते हैं और समझाए तुम्हें। ये हमारा कॉइल है, कोएक्सियल है, एक रफ डायग्राम हम बना रहे हैं, 100% सही तो बनेगा नहीं कभी,
तो ये हमारा हो गया करंट आई, ठीक है। ये हमारा पॉइंट पी है एक्सिस पे। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे लेते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं ऐसा, ठीक है। ये कॉइल का जिसका विड्थ कितना है, ऐसा करते हैं यहाँ से सेंटर से ये दूरी मान लेते हैं x, और इस कॉइल का विड्थ कितना है dx। मतलब हमने यहाँ पर एक ऐसा कॉइल का सेक्शन लिया जिसका सेक्शन का विड्थ कितना है, इस कॉइल का सेक्शन का विड्थ कितना है dx, और ये p पॉइंट से कितना डिस्टेंस दूर है x, ठीक है। अगर यहाँ पे एक रिंग होता तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता, म्यू नॉट आई एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर होता है ना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, यही होता ना। हाँ। एक रिंग अगर यहाँ पे होता, क्योंकि इसका रेडियस r दिया हुआ है, तो एक रिंग के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यही होता है ना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर पावर 3/2। सही है गलत है? हाँ सर। सही है। अब यहाँ पर अगर हम बोले नंबर ऑफ टर्न, तो नंबर ऑफ टर्न क्या होगा, n इंटू डी एक्स, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट विड्थ जो है स्मॉल n है, और हमने विड्थ जो लिया है वो कितना विड्थ लिया है dx, ठीक है। dx विड्थ लिया है, तो इसमें कितने टर्न होंगे, n इंटू डी एक्स। सो मैग्नेटिक फील्ड एट P इज नंबर ऑफ टर्न इंटू, ठीक है, B1 एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय कितने टर्न यहाँ पे है इस सेक्शन में। समझ में आया क्या? ठीक है, यहाँ पर रख दो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर पावर 3/2 एंड dn इज स्मॉल n इंटू dx, ठीक है। सो यहाँ से हमारा आ जाएगा dB at point P is mu naught n I r square dx by 2 आएगा, dx x स्क्वायर r स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करेंगे और ये माइनस बीटा से प्लस अल्फा, सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट ये कर सकते हैं, मान लेते हैं ये एंगल थीटा, तो ये 90 r बाई एक्स इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये एंगल 90 माइनस, क्योंकि सारा चीज वर्टिकल से दिया हुआ इसलिए हम ये थीटा भी वर्टिकल से दिया ना। हाँ, तो x हो जाएगा x इज इक्वल टू r tan थीटा, सही है। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और dx हमारा हो जाएगा r tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b एट पॉइंट P आ जाएगा म्यू नॉट ni r स्क्वायर बाई 2, और ये dx के जगह पे क्या रख दें, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई x स्क्वायर मतलब r स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा r क्यूब इंटू, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर, ये हो जाएगा sec क्यूब थीटा। सही है, देखो हाँ ना करो भाई, ठीक है। ये r और ये कट गया, ठीक है, ये और ये कट जाएगा, तो हमारे पास जो बचा b एट पॉइंट P है ना, इसका इंटीग्रेशन ही बचा हुआ, b म्यू नॉट ni बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा माइनस बीटा टू अल्फा। सो इट इज म्यू नॉट ni बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। समझ में आया क्या? This is the magnetic field on the axis of solenoid which subtend an angle alpha plus beta. समझ गए क्या? And the magnetic field का डायरेक्शन इधर होगा। अरे समझ में आया? बोलते ही नहीं। अब इसमें एक कंडीशन देखो, if it is infinitely long solenoid, अगर ये infinitely large हो जाए तो अल्फा क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, भी क्या होगा 90 डिग्री है ना। इन दैट केस बी एट पॉइंट पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उस केस में म्यू नॉट ni बाई 2 साइन 91 प्लस साइन 91 ये कट जाएगा, दिस इज म्यू नॉट ni, ठीक है। सो एक इनफाइनाइटली लार्ज सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट ni, और अगर एंड का बात करें, क्यू पॉइंट पे अगर बात करें
तो इसके लिए इस पॉइंट के लिए अल्फा क्या हो जाएगा 0 और बीटा क्या हो जाएगा 90। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट Ni/2। समझ गए, क्योंकि अल्फा 90 रखोगे तो 1 आएगा और बीटा 0 0। समझ गए। इस पॉइंट पे अगर देखें तो अल्फा तो 0 है ना और बीटा कितना है 90। समझ रहे हो बात? अबे समझे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ चलो हाँ ठीक है, सर। चलो चलो अगले दिन पढ़ते। तुम लोग क्लास का टाइमिंग हो गया, ठीक है, कुछ लोगों का क्लास होगा सर शायद। 11th वाली बैच में क्या चल रहा है अभी? 11th वाले बैच में एक बैच में चल रहा है लॉज ऑफ मोशन और एक में चल रहा है वर्क पावर एनर्जी। 5 से 6 वाले में लॉज ऑफ मोशन चल रहा है। सर आ सकता हूँ क्या? क्या पढ़ना है तुमको? सर ऐसे ही थोड़ा रिवाइज हो जाएगा 11th में। आ जाना 4 बजे वाले में आ जाना, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे।